लापरवाह और गैर जिम्मेदार माँ एक बच्चे की परवरिश करने के काबिल नहीं होती। यही शब्द कोर्टरूम में गूंजते हैं और मन्नत के दिल को चीर कर रख देते हैं। जज का फैसला सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज़ जैसे कहीं खो गई है। दूसरी तरफ विक्रांत के चेहरे पर सुकून और जीत की हल्की मुस्कान साफ नजर आती है। आखिरकार कस्टडी केस का फैसला उसके हक में जाता है और उसे दुआ की कस्टडी मिल जाती है। मन्नत की दुनिया मानो उसी पल बिखर जाती है। जिस बच्ची के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, आज वही उससे छिन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। दरअसल इस केस के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है, जिसका अंदाजा मन्नत को अभी तक नहीं है। नीतू, याशिका और मल्ला तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए वे पूरी तरह से मन्नत के खिलाफ थे। उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर दिखाया गया, उसके काम को गलत तरीके से पेश किया गया और यहाँ तक कि उसकी परवरिश पर भी सवाल उठाए गए। वहीं दूसरी तरफ धैर्य पूरी तरह टूट चुका है। वह जानता है कि दुआ की असली खुशी मन्नत के साथ है, लेकिन कानून के आगे वह भी मजबूर है। विक्रांत उससे कहता है कि वह सिर्फ अपना हक ले रहा है, लेकिन धैर्य के दिल में यह बात कहीं न कहीं चुभ रही है। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जब दुआ को विक्रांत के साथ भेजा जा रहा होता है, तभी वह जोर जोर से रोने लगती है और मन्नत की तरफ भागती है। वह कहती है कि वह अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकती। यह सीन इतना इमोशनल होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन तभी विक्रांत एक सख्त फैसला लेता है और दुआ को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। यहीं पर मन्नत पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन तभी कहानी पलटती है। मन्नत को एक ऐसा सच पता चलता है जो सब कुछ बदल सकता है। उसे पता चलता है कि कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे वे असली नहीं थे, बल्कि उन्हें जानबूझकर फर्जी बनाया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे खेल के पीछे नीतू ही नहीं बल्कि खुद विक्रांत का भी हाथ था। अब मन्नत के अंदर एक नई ताकत जागती है। वह ठान लेती है कि वह अपनी बेटी को वापस लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। वह सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है और धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ दुआ विक्रांत के घर में बिल्कुल खुश नहीं है। वह हर वक्त मन्नत को याद करती है, रातों को रोती है और धीरे धीरे चुप रहने लगती है। यह बदलाव विक्रांत को भी परेशान करने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि सिर्फ खून का रिश्ता काफ़ी नहीं होता, असली रिश्ता तो प्यार और परवरिश से बनता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। धैर्य को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी को उलट-पुलट कर सकता है। उसे पता चलता है कि दुआ की असली पैदाइश से जुड़ा एक सच अभी तक सबसे छुपाया गया है। क्या दुआ सच में विक्रांत की बेटी है, या फिर यह भी एक झूठ है? अगर ये सच सामने आया तो न सिर्फ कस्टडी केस पलट सकता है, बल्कि विक्रांत की पूरी दुनिया हिल सकती है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा जब मन्नत कोर्ट में दोबारा केस फाइल करेगी, नए सबूतों के साथ। विक्रांत, नीतू और याशिका की साजिश एक एक करके उजागर होगी। दुआ की सच्चाई सबके सामने आएगी और फैसला एक बार फिर बदलेगा। क्या मन्नत अपनी बेटी को वापस पा सकेगी? क्या विक्रांत अपनी गलती स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, दुआ आखिर किसके साथ रहना चाहेगी? आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल, थ्रिलिंग और शॉकिंग होने वाला है, जहां हर पल कहानी एक नया मोड़ लेगी और दर्शकों को बांध कर रखेगी।